वो देख वो देख वो देख वो देख। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तुम्हें शर्म है कुछ? कट्टा खुल गया जे पीएसएल में, हमारे पाकिस्तान की नंबर 1 लीग में नवा कट्टा खुल गया। नवा कट्टा खुल गया, नवा कट्टा खुल गया। पीएसएल में बॉल टैपिंग लोए लैलन तो छांट करता रद्दी टोकरी तो पीएसएल में बॉल टैपिंग कर दी है टेपिये ने, लंगरे ने, प्रीमियम फास्ट बॉलर ने, फखर लोटे ने। बॉल टेम्परिंग पीएसएल की कचरे की औकात, पीएसएल के तो लग गए एल, करना था आईपीएल से मुकाबला और लगे पाजी ओ पाजी पाजी पीएसएल के एल लग गए है। लगता है ये पागल हो गया। पीएसएल के और पीएसएल के एल लग गए हैं पाजी। इससे बड़ी जिल्लत पीएसएल में क्या हो सकती है, मुझे बताओ ना। बात तो सही है। पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो चुकी है। भाईजान बातें करते थे आईपीएल को इंजमामुल हक तनवीर अहमद, ठीक है हमारे एक्स क्रिकेटर, ये बॉल टेम्परिंग ना पकड़ के इनके अंदर बत्ती बना के डो। 2 मैच तो आज हो गए, मैच के ऊपर क्या बात करेंगे। इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। ये सब क्या हो गया आदि? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया। किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके क्या बात है? के बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। क्या बात है? फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब ये नहीं कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आ गए, 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। क्या बात है? आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। अरे बाबा! वो फुटेज देखें, वीडियो जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जब फखर जमान हारिस रऊफ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे, तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नज़र थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नज़र नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नज़र जा रही होगी। ठीक, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार उनकी नज़र में कहीं बॉल को छेड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं है। लेकिन अगर फ़खर जमान का नाम आता है तो मेरे हिसाब से फ़खर जमान जाहिर बात है उस तरह का वो प्लेयर ही नहीं है ना, उसका बड़ा नीट एंड क्लीन उसका कैरियर रहा है, उसने कभी भी ऐसी चीज़ें की नहीं है। जाहिर बात है मैच की सिचुएशन में अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम बॉल टेम्परिंग का लगता है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो लगता है तो वो जाहिर बात है मैच की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वो कभी कभी जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैंने तो देखे सर पकड़ा हुआ है, सर इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये पीएसएल आपकी ब्रांड है, आपको इसको ऊपर लेके जाना है। 128 रन कौन देखेगा? आई डोंट नो। इतने अच्छे नहीं हुए, एक मैच में 172, एक मैच में 128। ये पीएसएल है, जा पूछ क्या। बहुत ही बड़ा मजाक है एक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। ऊपर से दूसरा मिस है बॉल टेम्परिंग का हो गया। तो आपकी लीग को आप क्यों बदनाम कर रहे हो, आप क्यों खराब कर रहे हो? बहुत ही सख्त अफसोसनाक सिचुएशन इस सुपर लीग की हुई। ऑफ फ्रॉम बिकॉज हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि फ़खर जमान जैसे वेटरन प्लेयर हैं और उनके ऊपर ये चार्ज लगना हुआ क्या था? ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन, और आप ये आई एम श्योर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखें, जब तक
आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है, इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर ये इस वक्त स्क्रीन पर अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे, कितना। अगरचे देखिए सब करते हैं, ये सब करते हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर करते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मगर आप पकड़े गए तो फिर आप जो है, फिर आपके ऊपर जो है नहीं तो पकड़े कैसे गए सिकंदर? मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से नजर पड़ गई उनकी। व्यू है तो बॉल गीली हो जाती है, रिवर्स नहीं हो रही। आप बाहर से अगर बना हुआ बॉल लेके आ जाना, वो इफेक्टिव हो जाती है। Oh my God, this is like मतलब बॉल तब्दील मुबैना तौर पर allegedly आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, या ये भी, ये तो हैरानी हो रही है सुन के भी। बात है। अच्छा ये बताएं, ये चीज ना, ये पहले इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में चीजें हो चुकी है, ये हुई है, और कैमरा नहीं होते थे। लेकिन राशिद भाई, वी आर PSL 11 एट अ लेवल, आई मीन जहां इस किस्म की हरकत हो रही हो, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लोग अपने बाप पे जाते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइम, ये हमारा शहीन जो है ना, ये अपने सुसर पर लगा गया है। क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह इसके सुसर ने, शाहिद खान अफरीदी ने बाल टेम्परिंग की कोशिश की और बाल को खाने की कोशिश की थी, कल PSL में भी इन्होंने वही होची हरकत की, वही घटिया हरकत की, और इन्होंने बाल टेम्परिंग की कोशिश की, जो कि निहायत घटिया कोशिश थी और PSL को बदनाम करने की कोशिश थी। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। ठीक, और क्रिकेट पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से कंट्रोवर्सीज आ रही हैं PSL में। पहले वाला वाकया आया, अभी ये दूसरी चीज। सलीम भाई, ये क्या सूरत हाल, इतना क्या हो गया कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हो गई है? बात ये है कि वो फुटेज आपने भी देखी होगी, मैं भी बार बार उसको देख रहा हूँ। 2 या 3 सेकंड का है कि फखर ने ना बॉल पे कुछ ऐसे कर रहा है, उसके बाद वो वापस दे दें बॉल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2 या 3 सेकंड में क्या वो बिल्कुल कोई इतने बड़े नाखून थे उनके कि वो उन्होंने ऊपर की बॉल किया, सोच रहे हैं बॉल बिल्कुल खराब हो गई या क्या हुआ, ऐसा कुछ इतना हार्श डिसीजन कि बस दिखा के भाई कैमरे में नजर आया कि जी बॉल का है, उन्होंने यूं हाथ में लेके ऐसे किया है। कभी कभी बॉल पे ऐसा भी होता है, कोई चीज चिपक जाए तो आप उसको साफ कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन 1-2 सेकंड में क्या हो सकता है? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। यहाँ बारे में बातें हो रही हैं, पड़ोसी मुल्क में हमारी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, एक तरफ हम अपने इसको अपना ब्रांड कहते हैं और दूसरी तरफ जो है हमारा ये इवेंट फीका फीका सा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इजाज़त दे देनी चाहिए, चाहे वो महदूद ही दी जाए, लेकिन दे देनी चाहिए कि ताकि शायकीन क्रिकेट मौजूद हों और खिलाड़ियों को भी खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस तरीके से खिलाड़ियों को भी नहीं वो जोश नहीं होता, और जिस तरीके से क्रिकेट हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्रिकेट कैसे हो रही है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, आपकी जो लीग है वो ऑन एयर हो रही है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। मुझे तो हैरानगी ये है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं वो भी मजाक उड़ा रही हैं इस टेम्परिंग का। ट्विटर पे जाके वो भी लिख रही हैं। हैदराबाद किंग्स ने लिखा है कि कलर ऑफ बॉल चेंज, आगे उन्होंने टिक लगाया और बॉल टेम्परिंग के आगे क्रॉस लगाया। इस तरह कराची ने भी यही लिखा है, जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है उन्होंने भी कहा है कि पेडिक्योर किया है, उसकी कोई वीडियो है तो वो दे दें। ये चीजें सबसे पहले बंद होनी चाहिए। आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज कम से कम इस चीज का मजाक ना उड़ाएं जब तक आखिरी कोई फैसला नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता मैच रेफरी की तरफ से। अच्छा जी। दूसरी बात है, फखर जमान को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी? फखर जमान एक सीनियर क्रिकेटर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की आप हेडलाइंस देखेंगे मजाक बन के रह जाएगा। सिकंदर रजा वाली बात आ जाए, उस पर भी आज इंडियन मीडिया ने काफी, उनको तो चुटकुले चाहिए ना इस किस्म के, उनको तो पाकिस्तान को डिफेम करने का एक बहाना चाहिए। आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजीज की और पाकिस्तान की। आपके नाम से पूरी दुनिया 25 करोड़ आवाम, और वो जो बाहर गैर मुल्की जो पाकिस्तानी नियाद हैं, वो जो वहां पर बैठे हैं ओवरसीज, उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि यार ये लीग हो रही है। कोई कितना गवार हो सकता है,
जाहिलियत की भी हद होती है। भाई साहब पीएसएल में बॉल टेम्परिंग भी हो गई, कुछ रह गया है तो वो भी कर ही लो। 3-4 दिनों में इतना सब कुछ हो गया यार, सारा कंट्रोवर्सी, बॉल लाल हो रहा है, ठीक है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, 5 रन्स भी मिल गए। यार फखर भाई आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया था यार, मतलब 30 कैमरे लगे हुए हैं ग्राउंड में, आप बॉल को छेड़ रहे हैं यार। अब मुझे नहीं पता लाहौर कलंदर्स अब शिकायत करेगी या नहीं करेगी, बट इट रियली लुक्ड वेरी ऑफुल। क्या यार ये बॉल को क्यों, क्या हो रहा है यार ये, मतलब अभी तो पीएसएल शुरू हुआ है और इतना सब कुछ हो गया यार। चल देगा, मतलब इतना बारीकी से होता है, किसी को ये क्रिकेटर्स को शायद बताना पड़ेगा कि भाईजान आप हर वक्त होते हैं इन चीजों के ऊपर, सो इसको करने की जरूरत नहीं। और फिर एक लीग मैच है उसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि टेम्परिंग है, मतलब टेम्परिंग किसने की मैं ये नहीं कह रहा, बट अंपायर ने बॉल की हालत बिगड़ती देखकर बॉल वापस लिया और फौरन से ठीक है, और फिर खुशदिल ने अपनी मर्जी का बॉल उठाया और 5 रन पेनल्टी भी उनको मिल गया। अब पॉइंट ये है शुएब भाई, अब बज़ाहिर जो लगा, मुझे नहीं पता किस खिलाड़ी ने किया है, वो तो ऑफिशियल जो भी सीन होगा, बज़ाहिर ये लगा कि फखर जमान ही इज नाइस गाय, ही इज इनोसेंट गाय। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने बॉल को यूं पकड़ा हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, आईएलटी के एक मैच में ना, डेजर्ट वाइपर का जो मैच था आईएलटी का, उसमें भी एक मैच में सुपर ओवर आ गया, उसमें नसीम शाह जा रहे हैं अपने मार्क की तरफ, फखर जमान पीछे पीछे बॉल पकड़ के, उधर भी फखर जमान ने बॉल को यूं ही पकड़ा और फिर अंपायर ने फखर जमान को बुलाया भी। इवन के कमेंटेटर कह रहे हैं कि फखर जमान ने ऑकवर्ड तरीके से बॉल को पकड़ा, यूं ऑकवर्ड है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बॉल टेम्परिंग वाली चीज की थिंग इज, लीग का मैच है, इट्स फाइन अगर आप हार भी रहे हैं। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट यू नो यू हैव जीरो कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल एंड यू आर रादर अडॉप्टिंग दीज यू नो अनएथिकल मीन्स टू विन अ गेम, दैट टू अगेंस्ट कराची किंग्स। इट्स फाइन अगर कराची किंग्स जीत भी रही है, सो व्हाट। इसकी द थिंग इज के फखर जमान वाज क्लियरली सीन के कुछ हो रहा है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द बॉल, और एंड अंपायर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड। उसके फौरन बाद बॉल ले भी ली गई। आपको पता है इतने कैमरास हैं ग्राउंड में, किसी भी एंगल से कोई भी एक्शन आपका मिस हो ही नहीं सकता। सो बात सामने आ ही जानी थी, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से बात शो हो ही जानी थी। खाओ मां कसम। ये आईपीएल नहीं है जहां पे सारी 2 नंबरी चल सकती हैं, ये पीएसएल चल रही है, यहाँ 2 नंबरी नहीं हो सकती। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। 14 रन चाहिए थे डिफेंड करने के लिए, और उस वक्त हारिस रोज गेंद पकड़ते हैं, साथ में उनके शाहीन शाह आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी से उस वक्त गेंद पकड़ लेते हैं फखर जमान। फखर जमान, मैं उस वक्त नोट कर रहा था, फखर जमान ने हाथ को गेंद के साथ कुछ ना कुछ कर रहे थे। उसी वक्त अंपायर आता है, बॉल दे दो, बॉल अंपायर की तरफ फेंकी जाती है और अंपायर को पता चलता है भाईजान कुछ ना कुछ हुआ है गेंद के साथ। वो शाहीन शाह अफरीदी को अपने पास बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि बॉल को किसी ने छेड़ा है, बॉल को खराब किया है, टेम्पर किया है किसी ने। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता। वो हारिस रऊफ को बुलाते हैं, उसके साथ भी बात करते हैं, भाई बॉल को टेम्पर किया गया है। हालांकि वो रिएक्शन ऐसे ऐसे दे रहे थे, नहीं हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें शर्म है कुछ? कल रात को जो लाहौर में बारिश हुई है, उसकी वजह से वो जो ब्रांडिंग इन्होंने सीटों के एक तरफ लगाई थी वो उड़ गई है। वो गीली हो गई थी और वो उड़ गई है। ये लेवल है हमारा। कुछ लोग अभी भी अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के कि नहीं वो फैंस को अलाउ करना है, इस वजह से ब्रांडिंग उतार दी है। भाई फैंस ऐसे अलाउ नहीं होंगे कि आज अनाउंस कर दिया और कल फैंस आ रहे हैं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो, ऐसी की तैसी यार, मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर दुनिया तुम्हें जानती है, कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने वो वीडियो, मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा। मगर यार फखर जमान तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहे, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता, एक ही लीग है उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल, तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीएसएल पे बैन लाओ, अगर तुसी बैन नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जान छोड़ो, पाकिस्तान आओ और पीएसएल पे बैन लगा लो। हर दिन जलालत है। ओए हारिस रऊफ बड़ा तेरा लेग अंपायर दे खुसे वागो दा मुंह है, बड़ा तेरा माइक टाइसन दे मुके वागो दा मुंह है। बेसिकली हुआ ये है कि लाहौर कलंदर और कराची का मैच चल रहा था, आखिरी ओवर में 14 स्कोर चाहिए थे। हुन फखर जमान ने क्या, ए जरा हारिस रऊफ है, ए नल्ला है, ए टेपी है, ए तो 14 रन भी सेव नहीं कर सकता, तो हम बॉल को ना टेम्पर कर लेते हैं। उन्हें अपने अंगूठे की मदद से बॉल को टेम्पर कर दिया, छीन लिया। और भाई कैमरे लगने लाला को टेप बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं तो डूंगी ग्राउंड को मैच हो रहा है कि तू अंगूठे मारेगा तो किसी को नजर नहीं आएगा। अंपायर ने बॉल पकड़ा, 5 रन की पेनल्टी दी और 6 बॉलों पे लग गया 9। मैच ते हारिस रऊफ ने पे नहीं दिता, 2 बॉलों मैच उन्हें खत्म करता, एक वाइड की एक छक्का लगा, एक चौका लगा, मैच फिनिश।
ओ भाई ये तो हो ही जाना था बेशक 25 स्कोर क्यों ना होता, बट ये जलालत, ये बदनामी ਜਦੋਂ ਦੀ PSL ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਪਿੰਕ ਰੰਗ, ਕਦੀ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸਾ, और अब ये बॉल टैंपरिंग का इशू आ गया। और कराओ जलालत, ओ भाई अब बंद करो वरना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शट अप एंड गेट आउट कर